कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानना होता है। मतलब Hey everybody, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So in this video, we are going to have a brief discussion on this topic, toxic people. Toxic. टॉक्सिक एक ऐसा वर्ड है जिसको आप सब लोग जानते होंगे। मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होगा कि टॉक्सिक पीपल क्या होते हैं। स्टिल मेरी जो डेफिनेशन है, मतलब जब मैं बोल रही हूँ कि टॉक्सिक पीपल, तो उससे मैं क्या रेफर करती हूँ, I will explain in a few words. So whenever I utter this word toxic, what I mean is any person or anyone who comes and demotivates you for any task or any opportunity you are heading to will be considered toxic. मतलब तुम कोई काम करने जा रहे हो, तुम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर तुम जो भी काम कर रहे हो वही कंटिन्यू कर रहे हो, अगर कोई पर्सन आके तुम्हें डिमोटिवेट कर दे तो जो पर्सन है दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड टॉक्सिक टू यू। फिर इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टॉक्सिक पीपल। मतलब जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो, मतलब ये नहीं है सबकी एक ही टाइप है जिनको मतलब उठा के कैटेगरी में रखते हैं कि ये टॉक्सिक है। नो, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। एंड मोस्टली ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर तरीक़ों से टॉक्सिक हम उसी को कंसिडर करते हैं जो हमारी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो 2 और 3 टाइप्स जिन तरीके से लोग हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहली जो टाइप होती है वो होती है दीज काइंड ऑफ पीपल हु वी कैन कंसिडर देम एज एरोगेंट। जो एरोगेंट वंस होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट जो लोग होते हैं, उनकी मतलब ये जो टाइप हम कंसिडर करें, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी या फिर मतलब जो स्पेशलिटी जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज टॉक्सिक टू मी, वो क्या है। जैसे इफ़ वी आर स्टार्टिंग एनी न्यू प्रोजेक्ट, हम कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दे कम, दे लुक एंड दे स्टार्ट टू शोइंग ऑफ देयर स्किल्स। मतलब अपनी स्किल्स को, या फिर उन्होंने कुछ अचीव किया है या नहीं किया है, जो भी अपनी स्किल्स अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके हमें बताते हैं, जिससे मतलब जो पर्सन नया स्टार्ट कर रहा है उसे ये फील होने लग जाए कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, या फिर उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो गिर जाए। तो वो जो टाइप के पीपल होते हैं वो एक तरीके से टॉक्सिक ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स को इतना ज़्यादा शो ऑफ कर दिया कि जो पर्सन नया स्टार्ट करने वाला था उस प्रोजेक्ट का, उसका सेल्फ एस्टीम तो एकदम ही कम हो गया। और ये तो सीधी सी बात है कि अगर किसी का सेल्फ एस्टीम ही एकदम कम हो गया तब तो कुछ भी काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो दीज काइंड ऑफ पीपल विल कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ एरोगेंट एंड दे आर वेरी वेरी टॉक्सिक टू अस। फिर दूसरा होता है दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर वेरी मच इनटू आवर लाइव्स। मतलब इस कैटेगरी में वो लोग आएंगे, मतलब हम अगर अपने फ्रेंड्स में कंसिडर करें, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानना होता है। मतलब एक तो ये चीज़ है कि हमारे साथ कुछ भी हुआ तो हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनसे हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं। इंस्टेड उनके अलावा कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम अपने आप से कुछ नहीं बताना चाहते, बट दीज आर दोज काइंड ऑफ, मतलब इस टाइप के लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पड़ी होती है कि यार उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्यों? बिकॉज नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव अस अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, जस्ट बिकॉज दे वॉन्टेड न्यू टॉपिक फॉर गॉसिपिंग। तो ये जो टाइप के लोग होते हैं, दे जस्ट एंटर इन टू लाइफ, दे डू नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी और एनीथिंग, दे जस्ट कम इन टू लाइफ, टेक आवर सीक्रेट्स, हमारी बातें जानना चाहते हैं, एंड दे जस्ट उसको फिर पास ऑन कर देते हैं पूरी वर्ल्ड में। मतलब उनको सिर्फ एक ये गॉसिपर्स हम इनको बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट ऑलवेज इन अ हैबिट ऑफ, मतलब वो हर तरीके से हर जगह सिर्फ ये ढूंढते रहते हैं कि कोई नया टॉपिक गॉसिपिंग का मिल जाए, और उस चीज़ के लिए ये क्या करते हैं, हम लोग को यूज़ करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि हम अपनी लाइफ के बारे में जो चीज़ है वो उनको बता देते हैं। अब फिर एक ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ से हमें कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब हम किसी को कोई भी चीज़ बताते हैं, अपनी लाइफ का सीक्रेट कुछ भी शेयर करते हैं या फिर कोई भी बात, तो एट द सेम टाइम तब तो हमें रियलाइज़ नहीं होता, बिकॉज अगर हमें रियलाइज़ हो जाता तो हम बता देंगे ऑब्वियसली, बट लेकिन अगर हम थोड़े स्पेन के बाद सोचते हैं, या फिर हमें जब बाद में जब कभी रियलाइज़ होता है तब हमें पता चलता है कि ओ हमारी कितनी सारी चीज़ें मतलब लोगों ने हमसे ऐसे ही पूछ ली है और फिर उन चीज़ों के बारे में वो गॉसिप कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से हमारी लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और मतलब इससे ऐसे होता है कई बार हम खुद ही बहुत ज़्यादा, हमारा कॉन्फिडेंस लो चला जाता है। तो
मेरी एडवाइस तो यही है कि जब भी हमें पता चले कि अच्छा ये पर्सन जो है ये इस टाइप का है, तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम, मतलब उनको इग्नोर करो, उनसे दूर ही रहो, मतलब 10 कदम दूर ही रहो। क्यों? बिकॉज उन्हें एट द एंड वो तुम्हें कुछ भी पॉजिटिव तो देने वाले नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी तो उनकी है नहीं, या फिर कुछ अच्छा जो तुम्हें बताने वाले। ऑल दे वॉन्ट इज जस्ट सम न्यू टॉपिक्स टू गॉसिप। देन देर इज दिस थर्ड काइंड ऑफ पीपल जो डायरेक्टली ही आपको इफेक्ट करते हैं। मतलब अभी जो हमने 2 कैटेगरीज डिस्कस की, उसमें क्या था कि इनडायरेक्टली वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनके जो एक्शंस हैं वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जो वो डायरेक्टली ही आपको इम्पैक्ट कर देते हैं। मतलब टेक एन एग्जाम्पल कि हमने कोई नया प्रोजेक्ट काम किया, या फिर हम कुछ नया सीखने का स्टार्ट करें, या फिर कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो देर आर सम काइंड ऑफ पीपल जो डायरेक्टली आके बोलते हैं कि यार ये नहीं चलेगा। मतलब एज अ ह्यूमन हम सबकी ये मेंटालिटी होती है कि अगर कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो भी क्लोज फ्रेंड्स है या फिर जो भी एक्वेंटेंसेस है, एक बार उनसे मतलब ओपिनियन ले। क्यों? बिकॉज कुछ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वी डोंट वांट टू फेल इन इट। मतलब हम कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उसमें से हमें कुछ अच्छा आउटकम निकल के आए, या फिर फ्यूचर में हमारे पास कुछ अच्छे रिटर्न्स हो। तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ लोगों से ओपिनियंस ले कि हाँ ये चीज़ अच्छी होगी, या फिर इसमें कैसे कैसे काम करना होता है। तो अगर हम अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात करें, मतलब पेरेंट्स की, या फिर जो हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स, या फिर हमारे जो कुछ भी अच्छे दोस्त हैं, तो वो हमें क्या बताएंगे उसकी जो एक्चुअल में उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन देन दीज आर सम काइंड ऑफ पीपल जिनको कुछ नहीं पड़ी होती, हम जो काम कर रहे हैं हमारे फ्यूचर से, इनसे दे जस्ट वॉन्ट टू स्क्रू यू डाउन। मतलब उनका वन एंड ओनली मोटिव ऑफ द लाइफ इज कि तुमने कुछ नया स्टार्ट किया है तो उसको किस तरीके से बंद किया जा सके। मतलब अगर गलती से यू गो टू देम, अगर तुम उनके पास चले गए और तुमने पूछ लिया उनका ओपिनियन, तो दे विल जस्ट से उनका फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस यही होगा कि यार ये नहीं चलेगा, ये बहुत ही बकवास है। तो दीज काइंड ऑफ पीपल व्हाट दे डू, मतलब वो तुम्हें मजबूर कर देते कि तुम क्वेश्चन करने लग जाते हो खुद को ही कि यार ये चीज़ स्टार्ट करूँ या ना करूँ। मतलब अगर हम ऐसे कंसिडर करें कि कोई भी चीज़ होती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों होते हैं। तो अगर तुम किसी एक अच्छे मतलब ऐसे दोस्त के पास जाते हो हु इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि वो तुम्हारी हेल्प करे, वो तुम्हें मतलब तुम्हारी ग्रोथ चाहता है, तो वो क्या बताएगा तुम्हें कि हाँ यार इसके ये चीज़ अच्छे फायदे हो सकते हैं, या फिर इसके ये नुकसान भी है, तो इनको कंसिडर करके चलो। लेकिन ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, दे डोंट वांट टू ग्रो, मतलब वो ये नहीं चाहते कि तुम ग्रो करो। मतलब उनका वन एंड ओनली मोटिव यही होता है कि तुम जहाँ पे हो वहीं पे स्टक हो जाओ, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी यू ग्रो। तुम्हें ग्रो करते हुए तो देखना ही नहीं चाहते, तो वो कंसिडर ही नहीं करते। मतलब तुम कुछ बता रहे हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, वो नहीं सुनेंगे। उनके दिमाग में बस यही चीज़ घूमती रहती है कि कैसे स्टॉप किया जाए। तो व्हाट दे विल टेल यू इज कि यार ये नहीं चलेगा, ये बकवास है। सो और फिर एक ये चीज़ होती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे अच्छे दोस्त भी होते हैं कई बार कि हमने जो आइडिया दिया वो एक्चुअल में ही स्क्रैप है, मतलब उसमें कुछ स्कोप है ही नहीं। तो जो हमारे रियल में जो अच्छे फ्रेंड्स हैं या फिर जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी ये बोलेंगे कि डोंट ट्राई इट, इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। और जो दूसरे लोग हैं उन्हें तो यही बोला है हर चीज़ में। सो हाउ विल यू नो कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें काम करो, या फिर कौन से दोस्त मेरे लिए यूजफुल है। तो उसका कैसे पता चलेगा? यार एक तो ये चीज़ होती है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस कितनी है, मतलब तुम्हें खुद एनालाइज करना पड़ता है साथ साथ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको मान लिया। एक तो खुद की प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरा फिर एनालाइज करो कि क्या ये इंसान जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मुझे हेल्प करने में, या फिर हर बार का ही उसका ओपिनियन सेम है। सो इन सब चीज़ों को मतलब अच्छे से एनालाइज करो एंड देन ओनली गेट अप टू अ रिजल्ट, तभी कोई रिजल्ट पे पहुँचो। So that's all I wanted to say. Thank you very much. अगर ये if you can relate to this video, make sure to like this video and subscribe to my channel. Thank you.